पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाचमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो श्रीपुर को देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। उपासना और उपास्य दो हमारे विषय हैं। पर्युषण पर्व की उपासना हमने देखी समझी और उपासना करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे। हमने जब उपासना की उस उपासना में अरिहंत की सिद्ध की आचार्य की उपाध्याय की साधु की चैत्य और चैत्यालय धर्म और आगम की उपासना की। इन 9 देवताओं की उपासना की। इसके साथ साथ हमने उपासना में अपने 10 लक्षण की पूजन की, 16 कारण की पूजन की, रत्नत्रय की पूजन की, इन सब की पूजन की। लेकिन जैन दर्शन की उपासना में सबसे पहली बात होती है ये सब जितने भी हैं इनके गुणों की उपासना की जाती है। अब सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि हम जब उपासना करने तत्पर होते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ नमोकार मंत्र से उपासना शुरू होती है। और नमोकार मंत्र की उपासना का हम लोग इतिहास भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नमोकार मंत्र जो होता है वह सबसे पहले नंबर यदि 2100 वर्ष पहले अंकलेश्वर तीर्थ गुजरात के भरूच जिले में आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जी ने अपने ग्रंथ सठखंडागम लिखते हुए उस समय मंगलाचरण के रूप में यह नमोकार मंत्र लिखा। इस नमोकार मंत्र में हमारे सबसे पहली बात यह आती है कि जहाँ नमस्कार करने का मंत्र होता है उसे नमोकार मंत्र कहते हैं। इस उपासना की शुरुआत जैनियों के प्रत्येक घर से, प्रत्येक उम्र के व्यक्ति से अगर उपासना सबसे पहले होती है तो नमोकार से होती है। नमोकार होता है, हम लोग नमोकार मंत्र से ही अपनी उपासना शुरू करते हैं। किंतु उपासना में सबसे बड़ी बात यह होती है गुणों की उपासना, तत्व की उपासना करने से हमारे लिए व्यक्तियों के प्रति मोह नहीं आता है। इसलिए नमोकार मंत्र में कहीं भी किसी भी तीर्थंकर का नाम लेकर के व्यक्तिगत तौर पर उपासना नहीं की गई है, न ही किसी भी व्यक्ति के लिए नमस्कार किया गया। अभी हमारे 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व हमारे चल रहे थे। इन पर्वों में हमने 10 धर्म की उपासना की। हमने पर्व को इसलिए माना, पर्व में हमने सब कुछ इसलिए किया कि 356 दिन हमारे जो है ना पापमय बीतते हैं तो 10 दिन कम से कम हमारे धर्ममय बीते। लेकिन धर्ममय हम कितने बिता पाए, उपासना हमने कितनी की, ये बात एक अलग है। क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि सामूहिक पूजन या सामूहिक उपासना करने में संगीत की बहुत अच्छी महत्वता रही और संगीत होना भी चाहिए। लेकिन संगीत आटे में नमक जैसा होना चाहिए। परंतु हम लोग क्या करते हैं, उसमें संगीत में आटे में नमक जैसे की अपेक्षा संगीत को ही महत्व दे देते हैं और गुणों के प्रति उनका जो चिंतन होना चाहिए, जिस बीतरागी मुद्रा को हम देख रहे हैं, जिस दिगंबर मुद्रा को हम देख रहे हैं, उस दिगंबर मुद्रा की उपासना करते समय हम ये बात विचार करना पड़ती है कि हम शरीर की उपासना नहीं करते हैं। हम अगर उपासना करते हैं तो शरीर में बैठे हुए उस आत्मा की, तो आत्मा में किसकी होती है, गुणों की उपासना होती है। शरीर की उपासना से मोह पैदा होता है, हम किसी पंथ और संप्रदाय से बंध जाते हैं। एक मुझे याद आ रही है, एक धैर्यवाद एक बहुत अच्छा शहर है
और धैर्यवाद में एक से एक विद्वान भी पैदा हुए, लेकिन वहाँ एक समस्या थी कि एक मूर्ति जमीन से निकली। किसी ने कहा कि ये आदिनाथ भगवान की, किसी ने कहा पद्म प्रभु की है। दोनों में विवाद हो गया और विवाद यहाँ तक चल गया कि रोटी बेटी व्यवहार भी बंद हो गए। समाज पद्म प्रभु और आदिनाथ के धड़े में बट गई। लेकिन हमारे जैन दर्शन ये कहता है जो बांटे वो उपासना नहीं कहलाती है, जो जुड़े वह उपासना कहलाती है। उपासना पद्धति जो हम प्रभावना की दृष्टि से करते हैं तो सब लोग जुड़ करके उपासना करते हैं। जब जुड़ करके उपासना करते हैं तो वह उपासना हमारी जो होती है संगठन पैदा करती है। जो संगठन पैदा कर दे वो उपासना है। जो पंथ जाति या संप्रदाय में बांधने की बात करे वह उपासना नहीं है, वह सिर्फ हमारे अहम की तुष्टि का एक माध्यम है। इसलिए अहम की तुष्टि न करके हमें उपासना में जरूर जुड़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।